महाराज जी ने उड़िया बाबा से पूछ लिया कि महाराज इनके साधन में कमी क्या है, ये त्रिकाल संध्या भी कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, फिर इनके व्यक्तित्व में रस क्यों नहीं आता? बोले इसको अस्मिता क्लेश है। बोले ये कैसे हुआ महाराज? बोले इसको ये एक कॉम्प्लेक्स है कि मुझे पेंशन आती है, मैं स्वावलंबी हूँ, कुछ बड़प्पन की मिथ्या धारणा मन में बैठी हुई है, और साधु लोग तो भिक्षुक हैं, बेसहारे बेचारे। बस ये जो ग्रंथि बैठ गई है इसके चित्त में, ये इसके आनंद के ऊपर एक शिला है। देख लो, कल परसों कोई कह रहा था, कल परसों थे ना तुम लोग, 2 लड़के थे हमारे पास, बुद्धदेव भी था। बुद्धदेव तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ। और सत्यपाल था। किसी ने पूछ लिया कि महात्मा लोग जो हैं जब इनको पीले कपड़े दिए जाते हैं तो इनमें माने व्हाट इज दैट स्पेशल? और मैंने कहा ये तो भाई सीधा ही अटैक हो गया हमारे लड़कों पर। तो बोले अब ये लोग पढ़ लेंगे और किसी को पीला नीला कुछ दे दिया जाएगा तो इनका व्यवहार बहुत ऊंचा होना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड। यही बात थी ना। और विशेषता क्या आ जाती है वो नहीं समझ में आता लोगों को। पहली विशेषता देखो, आप अपने जो भगवान ने दिया है उसको याद रखो और संभालने की कोशिश करो। तो पहली विशेषता तो यही है कि किसी जिज्ञासा के कारण कोई घर छोड़ दे, ये छोटी बात नहीं होती है। घर में रह के लेफ्ट राइट करना वो भी जिज्ञासा है, लेकिन एक अनिश्चित भविष्य में अपने आप को झोंक देना, ये भूख तगड़ी लगी है, इसका थोड़ा परिचय है। अच्छा, इसके बाद 2.5 साल रहना यहाँ, चाहे जैसे यहाँ तो बहुत सुविधाएं हैं। अगर ऋषिकेश में रहना पड़े तो आनंदम परमानंदम, लेकिन फिर रहते हैं लोग। हमारे गुरुदेव तो कैसे रहे देखो। तो व्हाट इज सो स्पेशल कहने से बात नहीं बनती है। आप उस भूख की प्रबलता देखो, फिर ये तय करना कि हम ऐसे ही रहेंगे आगे। पढ़ने के बाद तो आपको स्वतंत्रता रहती है ना कि आप जा सकते हो पीछे, लेकिन आप तय करते हो कि नहीं, यही जीवन ठीक है। तो कहीं न कहीं इसके औचित्य को समझा आपने और स्वीकार किया। तो ये साधारण सत्संगियों में नहीं होती, हो नहीं सकती। और उनको कोई बेचारे समझ लें, ये साधु बेचारे, तो क्लेश हुआ कि नहीं हुआ? अरे महाराज, शरणागति में बंधन है वो। क्लेश ये है, अगर वो क्लेश है किसी के पास, तो वो शरणागत ईश्वर के प्रति नहीं है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा शरणागति किसके प्रति? पेंशन के प्रति। हाँ, आश्रय तत्व कहाँ है? उसमें क्या है संकोच? क्या सही बात है, सब में हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये अस्मिता क्लेश को पहचानना, ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये आपके आनंद को बिल्कुल प्रतिबंधित करके रखता है। तो राम सुमर जग लड़वा दे, ये जो फकीरी, जो मस्ती आती है संतों के व्यक्तित्व में, खुलापन आता है, वो आ नहीं सकता।
चार दीवारी में रहने की आदत हो गई ना। एनीवे, तो जब अस्मिता अनुगत समाधि परिपक्व होती है तो उसका आनंदानुगत भूमि में जाके लोप होता है। वह आनंद ऐसा जिसमें सीमित व्यक्तित्व का, परिच्छिन्न व्यक्तित्व का भान भी नहीं होता। इसको हमारे महर्षि पतंजलि ने एक एकाग्रता मान, निरुद्ध भूमि नहीं माना, एकाग्रता माना है। बढ़िया बात है। हमारे आचार्यों ने उसको रसास्वाद कह दिया, विघ्न बता दिया। देखो, इसका समाधान फिर करते हैं आगे। चारों विघ्नों का समाधान कैसा करते हैं, आइए पढ़ते हैं जरा इसको। अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितं चित्तं निर्वात दीपवत् अचलं सत् अखंड चैतन्य मात्रम् अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पकः समाधिः इत्युच्यते। तदुक्तं लये संबोधयेत् चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः स कषायं विजानीयात् शमप्राप्तं न चालयेत् नास्वादयेद्रसं तत्र निस्संगः प्रज्ञया भवेत् इति यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता इति च। अनेन समाधि का पुनः वर्णन करते हैं। तदा निर्विकल्पकः समाधिः इति उच्यते। तब निर्विकल्प समाधि होती है ऐसा कहा जाता है। कब? तो बोलते हैं अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम। विघ्न चतुष्टय, देखो अनुबंध चतुष्टय हो गया, साधन चतुष्टय हो गया, अब ये कहाँ से आ गया एक विघ्न चतुष्टय। तो अनेन विघ्न चतुष्टयेन रहितम, न केवल रहितम बल्कि विरहितम। बढ़िया, विरहित चित्त। अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम निर्वात दीपवत् अचलम सत् अवतिष्ठते। निर्वात ऐसा स्थान जहाँ पर हवा चंचल नहीं है। हवा नहीं है ऐसा मत अर्थ कर देना। हवा नहीं है तो दीपक बुझ जाएगा नारायण ऑक्सीजन के बिना। तो निर्वात दीपवत माने हुआ जहाँ पर हवा चंचल नहीं है, शांत है। निर्वात दीप, ऐसी जगह पे प्रज्वलित दीप हो। तो दीप शिखा, दीपक की लौ निष्कंप भाव से ऊर्ध्वमुखी होकर के दिखाई देती है।
बोले चित्त की वही दशा हो जाती है निर्विकल्प समाधि में। ऊर्ध्वमुखी है माने अद्वितीय वस्तु की ओर उन्मुख है, दृष्टा की ओर उन्मुख है। अद्वितीय चैतन्य दृष्टा की ओर उन्मुख है। बस कभी भी इधर उधर कहीं जाती नहीं, और न केवल जाती ही नहीं है बल्कि उसमें किसी प्रकार का कंप भी नहीं है। चित्तवृत्ति आत्मोन्मुखी है, विजातीय भाव से रहित है, निष्कंप है और प्रकाश रूप है। प्रकाश रूप है माने लय विक्षेप कषाय से रहित है, बिल्कुल सत्व गुण से भरी हुई है, ज्ञान से भरी हुई है। तो ऐसी जो चित्तवृत्ति है आत्मोन्मुखी चैतन्योन्मुखी अखंड वस्तु की ओर उन्मुख चित्तवृत्ति बहती हुई, जैसे दीपक की लौ ऊपर की ओर बहती है उसी तरह से चित्तवृत्ति आत्मा की ओर ही बहती है, दृष्टा चैतन्य की ओर ही बहती है। कोई कंप नहीं है, कोई विजातीय भाव नहीं है। चित्त की इस दशा को निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। बोले निर्वात दीपवत अचलम सत, अचल होकर, सत माने होकर, अचल होकर किसकी ओर जा रही है? अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते। तो अखंड माने अपरिछिन्न है, अद्वितीय। अद्वितीय चेतन जो उस वृत्ति का ध्येय था, केवल वही ध्येय रह गया, ध्येय मात्र का भान रह जाता है जब यदा तदा निर्विकल्पक समाधि उच्यते। ऐसी स्थिति है। ध्याता भान का लोप है, ध्यान की क्रिया भान का लोप है, केवल ध्येय वस्तु का भान है। उसको निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। वो तब होता है जब विघ्न चतुष्टय से चित्त विरहित हो जाए। बोले महाराज कैसे ये विरहित होना है, ये तो बड़े बड़े विघ्न हैं। तो अब चूंकि कारिकाकार का ये श्लोक है, मांडू की कारिका का आगे, तो बहुत नीचे का उपाय बताते नहीं। तो बोले साधक जब तुमको लय, जब चित्त लय होने लगे तो उस समय उसको संबोधित करो, ये उस विघ्न का निवारण है। लय संबोधयेत चित्तम, चित्त जब लीन होने को हो तब संबोधन करो, आप जरा एड्रेस करो उसको, कहाँ जाता है। चित्त यकायक लीन होता नहीं। प्रकृति की ये एक बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ कोई घटना अचानक घटती नहीं। पता लगता है कि नींद आ रही है ना, आने के पहले पता लगता है। तो उसी समय संबोधित है ना, उसको संबोधित करना है, जरा उसको पुकार लेना है। जैसे कोई ब्रह्मचारी को झपकी आ रही हो और मैं बोलूं तो देखो, फिर वो उसके जगाने के लिए जरूरी है कि उसको जाके हिलाया जाए। अगर तो आ चुकी है तब तो शायद वही करना पड़ेगा। लेकिन अगर झपकी आ रही हो, अभी किसी को आ नहीं रही है, आप चिंता मत करो,
लेकिन अगर किसी को झपकी आ रही हो तो संबोधन मात्र से वो जग जाएगा। जैसे अन्य के संबोधन से आपको जगाया जा सकता है, वैसे आप स्वयं भी अपने चित्त को संबोधन कर सकते हो। वो तब जब काफ़ी तैयारी हो, जब गहरी नींद आ रही हो, तब कहाँ संबोधन से कौन मानता है। फिर उसका उपाय नहीं बताया यहाँ उसका उपाय हम कल करेंगे कुछ। तो लय संबोधयेत् चित्तम गुरुदेव यहाँ जब मेडिटेशन की क्लास लेते थे तो कमरा भरा, ये पूरा हॉल भरता था, उसमें खर्राटे सुनाई पड़ते थे बिल्कुल। हम तो बैठते थे वहीं तो एक दिन बोले कि अगर कोई बगल वाला सुन रहा हो तो उसको हिट करे जरा, उसको हिट हिम, ऐसा बोला उन्होंने। और वो सज्जन इतने श्रद्धालु निकले कि उन्होंने लिटरली हिट कर दिया उसको तो एकदम वो खड़बड़ा गए सज्जन। और महाराज उनकी बहुत दिनों तक बोल चाल नहीं हुई, वो नाराज हो गए अब वो बाद में कहते रहे कि मैं क्या करूं, स्वामी जी ऑर्डर्ड मी लाइक दैट, आई एम सॉरी। बोले नथिंग डूइंग, आपको तमीज़ नहीं है और बात तो खैर सही है। एक आदमी जो है निद्रालु हो रहा हो, उस समय आप उसको एक लगा दो तो फिर चोट तो लगी जाती है फिर तो संबोधयेत् नहीं, हिटेत लय संबोधयेत् चित्तम विक्षिप्तम शमयेत् पुनः। अगर चित्त विक्षिप्त हो रहा है तो वहाँ आप पुरुषार्थ करो, बार बार उसको जहाँ गया है वहाँ से उठा के ले आओ और लक्ष्य में नियुक्त करो। ये एक एक्सरसाइज है। गीता में इसको लिखा, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। छठा अध्याय है ये। कौन सा श्लोक है? 24वां, 25वां, 26वां, ऐसे ही कुछ होगा। 26, हाँ यही है। यतो यतो निश्चरति, क्या सुंदर शब्द है। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम। भगवान बहुत दयालु हैं। वो कहते हैं भाई ये क्यों जाता है? अर्जुन ने पूछा। बोले क्योंकि उसका स्वभाव है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मनः चंचलम अस्थिरम, वो तो जाएगा। आप क्या करो? ततो ततो नियम्य एतद आत्मनि एव वशम नयेत्। फिर से फिर से फिर से। बोले महाराज इसमें तो थक जाता हूँ। बोले थक जाओ। मजा नहीं आता? बोले ना आवे। मजा लेने के लिए थोड़ा ध्यान करने बैठे थे। जिसको मजा लेने के लिए ध्यान करना है वो ध्यान दूसरा होता होगा। ये ध्यान मजा लेने के लिए नहीं है, ये ध्यान तो अपने स्वरूप में चित्तवृत्ति को निरुद्ध करने के लिए है। इसलिए अगर कसरत करनी पड़ती है तो करेंगे। बोले नहीं, बाकी में तो मजा आता है, शांति से बैठे। अरे उस शांत वृत्ति में अविद्या निवर्तक सामर्थ्य है कि नहीं है? बोले नहीं है। तो फिर क्या, ड्रग लेके शांत हो जाओ ना। उस शांत वृत्ति में अविद्या निवर्तक सामर्थ्य होनी चाहिए महाप्रभु। इसीलिए एक बार वेदांत पढ़ने के बाद सब चीजें खट्टी मीठी हो जाती हैं। फिर अब न आखितर आवत कोई, क्योंकि सबकी पोल पट्टी नारायण सामने आ जाती है ना। इसलिए फिर तो कसरत करनी है तो करो, थक जाओ, खिन्न होके उठो, कोई बात नहीं। और उसी को साधना बोलते हैं।
उसी को साधना बोलते हैं। बोले मस्त रहने को साधना बोलते हैं। अरे उसको तो मना किया है, न तत्र रसम आस्वादेत। कहा कि नहीं कहा, देख लो। विक्षिप्तम शमयेत पुनः पुनः पुनः। और कषायम, अगर पुराने चित्त शांत हो गया है, लय और विक्षेप नहीं है, फिर भी अद्वितीय वस्तु का आलंबन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? राग आदि वासनया स्तब्धि भावात। तो कषाय जब निकल रहा हो तो आचार्य कहते हैं, हमारे परमाचार्य जी ना, ये लिखते हैं स कषायम विजानीयात। कषाय को केवल जानो आप, तटस्थ रह करके। असंगता का वहां पर अभ्यास करो, सहयोग मत करो। डोंट गिव एनी काइंड ऑफ वैल्यू टू इट, न्यूसेंस वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, नो वैल्यू शुड बी गिवन। बोले बहुत ही गंदा विचार आया, बहुत अच्छा है, निकल रहा है कीचड़, साफ हो जाने दो। स कषायम विजानीयात, जस्ट यू नो इट। बोले नहीं, हम जानना भी नहीं चाहते, तब तो लय हो जाएगा। लय हो जाएगा, या फिर आप उसको न्यूसेंस वैल्यू दे रहे हो, नकारात्मक मूल्य दे रहे हो। जानो उसको। स कषायम विजानीयात। बोले ध्यान करके उठा, मन खराब हो गया, ऐसे ध्यान से क्या फायदा? बोले तू हर जगह बनियागिरी करता है, फायदा लाभ की क्या बात करनी है? अभ्यास है, आपकी तपस्या है, आपकी साधना है, वो करो। क्या जिसमें मजा नहीं आएगा वो नहीं करेंगे? ये तो बिल्कुल गलत